हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्रिसिल लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। क्वार्टर 4 रिजल्ट का ये अपडेट शेयर करेंगे आज हम इस वीडियो में। देख सकते हैं प्राइस के अंदर फ्राइडे के दिन 5% का तेजी देखने को मिला और प्राइस अभी 4335 रुपीज पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट क्रिसिल का वैल्यूएशन क्या मिल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले। क्वार्टर 4 रिजल्ट में क्रिसिल लिमिटेड कैसा परफॉर्म किया है और इस क्वार्टर 4 रिजल्ट में इन्वेस्टर के लिए स्पेशल क्या है, चले वही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आ चुके क्रिसिल लिमिटेड के क्वार्टर 4 रिजल्ट के पेज में। पहले सेल्स देखिए, मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 813 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स के अंदर 30% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया है। सेल्स बढ़ के 1058 करोड़ इधर में हो गया है। थोड़ा बहुत डिक्रीज ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 1082 करोड़ था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर प्रेशर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है। एक पॉइंट इधर में नोटिस कर कीजिए, ठीक है। जून 2023 से परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखिए और 30% ग्रोथ इस क्वार्टर में क्वार्टर 4 FY26 में आया है, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किया है क्वार्टर 4 में सेल्स के अंदर FY26 में। मैं इसे ब्लॉकबस्टर टॉप लाइन कहूंगा, ब्लॉकबस्टर, क्योंकि आज तक 30% ग्रोथ किसी भी क्वार्टर में नहीं आया है। ये पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक्सपेंस के बारे में बात करूं, खर्चा बिजनेस को चलाने में टोटल खर्चा कितना हुआ है? 581 करोड़ का टोटल खर्चा था पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ा है, इधर में 739 करोड़ का खर्चा हुआ है। बिजनेस भी बढ़ा है इधर में ईयर ऑन ईयर बेसिस, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत खर्चा कम हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार थोड़ा बहुत बिजनेस भी कम हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो क्या, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है वैसे वैसे खर्चा को कंट्रोल करके चल रहा है। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, काम काज से कितना मुनाफा आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 232 करोड़ था। इस बार देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत बढ़िया ग्रोथ 319 करोड़ हो गया है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर प्रेशर है। मार्जिन की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% पिछले साल कमाया था। इस बार मार्जिन के अंदर इंक्रीजनेस 30% मार्जिन पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर किया जाए तो 1% का थोड़ा सा डाउनफॉल इधर में देखा गया। ओवरऑल मार्जिन बढ़िया कमाया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट आया है। तो क्रिसिल लिमिटेड का क्वार्टर 4 का टॉप लाइन मुझे तो इंप्रेस किया है भाई, ठीक है। सेल्स के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, थोड़ा बहुत प्रेशर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला। चलिए बात कर लेते हैं बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 160 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट के अंदर 46% का जंप, माइंड ब्लोइंग, ब्लॉकबस्टर काम किया है नेट प्रॉफिट के अंदर। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं, पिछले क्वार्टर का परसेंटेज देखिए, ठीक है। 46% रिकॉर्ड ब्रेक किया है, रिकॉर्ड ब्रेक, ठीक है। ब्लॉकबस्टर और प्रॉफिट बढ़ के 233 करोड़ इधर में हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन थोड़ा बहुत प्रेशर इधर में देखने को मिल रहा है। ईपीएस के अंदर इसीलिए ग्रोथ देखने को मिला, 40 to 50% ग्रोथ किया। ईपीएस 21 का ईपीएस बढ़ के 31.90 ऑलमोस्ट 32 इधर में हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस क्रिसिल लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट ब्लॉकबस्टर आया है और इन्वेस्टर के लिए एक सरप्राइज भी है इस क्वार्टर 4 में। देखिए 28 रुपीज करके पर इक्विटी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड इक्विटी शेयर ऑफ 28 रुपीज। अगर आपके पास क्रिसिल लिमिटेड का शेयर है तो आपको 28 रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिल जाएगा। बहुत बढ़िया डिविडेंड दिया है इन्वेस्टर को। चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट वैल्यूएशन क्या मिल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले। 31,000 करोड़ का कंपनी है, 37 के मल्टीप्लाई पी पे अभी चल रहा है। अगर पीआर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो इस सेगमेंट में जो जो कंपनी कामकाज कर रहा है, देख सकते हैं क्रिसिल लिमिटेड इस इंडस्ट्री का टॉप नॉच कंपनी है, ठीक है। उस कंपैरिजन में कंपनी का बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे, सस्ता पी पे चल रहा है। पीआर्स कंपनी का पी देख सकते हैं आप कितना ज्यादा है। इसके हिसाब से 37 का पी मतलब बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे ये क्रिसिल लिमिटेड अभी मार्केट में मिल रहा है। तो पेयर्स कंपनी के मुकाबले क्रिसिल लिमिटेड का जो वैल्यूएशन सस्ता चल रहा है आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, दोनों रेशियो टॉप क्लास
ईपीएस की बात करूं 115 का ईपीएस चल रहा है। ईपीएस के अंदर सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड की बात करूं 52 वीक हाई से 31% डिस्काउंट पे अभी मार्केट में मिल रहा है। 31% डिस्काउंट चल रहा है क्रिसिल लिमिटेड में 50 वीक हाई से। इन्वेस्टर सेक्शन की बात करूं तो प्रोमोटर के पास देख सकते हैं 66% से भी ज्यादा का स्टेक है। इंस्टैंड मेंटेन कर रही है। एफआईआई के पास 7.67% स्टेक है। डीआईआई के पास 12% स्टेक है। एफआईआई डीआईआई दोनों ही क्रिसिल लिमिटेड के थोड़ा थोड़ा करके स्टेक डिक्रीज किया है, कम किया है। और पब्लिक के पास 13% स्टेक। मैक्सिमम स्टेक प्रोमोटर के हाथ में है और बड़े हैंड्स में है। क्रिसिल लिमिटेड को लेकर बड़े इन्वेस्टर बहुत ही पॉजिटिव है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। तो ओवरऑल क्रिसिल लिमिटेड का जो फाइनेंशियल रेशियो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए अभी कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन। फ्राइडे के दिन तो 5% का तेजी देखने को मिला। पिछले 5 दिन में देखिए ऑलमोस्ट 8% का तेजी देखने को मिला प्राइस के अंदर। पिछले एक मंथ में 7.47% का तेजी देखने को मिला है। पिछले 6 मंथ में 11% का गिरावट आया है। पिछले एक साल में 7.82% का गिरावट। लेकिन दोस्तों देखिए पिछले एक साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको डाउन ट्रेंड ही नजर आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड वीक है। जिस तरह का Q4 का रिजल्ट आया है, ईयर ऑन ईयर जिस तरह से परफॉर्म्स किया है, मुझे लगता है ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आपको पॉजिटिव नजर आएगा। देखिए कंटिन्यूअसली एक महीने से क्रिसिल लिमिटेड का प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर है। ये कुछ प्राइस एक्शन। दोस्तों क्रिसिल लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।